बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका जो मन है ना वो शांत नहीं रह पाता। मन जो है उसके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ बेचैनी सी चलती रहती है, घबराहट सी होती रहती है। और उस घबराहट बेचैनी के कारण वो अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रह पाते। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन रिलैक्स है, शांत है, तो आप उस मोमेंट में हो सकते हो। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप उस मोमेंट में नहीं हो सकते। तो हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, इसको हम कैसे शांत करें, कैसे हम हमारी घबराहट बेचैनी को कम करें, इसके ऊपर पूरा रियलिस्टिक केस शेयर कर रहा हूं, समझना अच्छे से। ये जो एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूं, ये एक 38 साल के मेल का एग्जाम्पल है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी रहती है। और हर वक्त दिमाग जो है ना वो एकदम अशांत रहता है। ऐसा लगता है दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ हर वक्त ही चलता रहता है। और इस चलने की वजह से जो हमारे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है उसके कारण कई सारे सिम्टम्स भी फील होते हैं। जैसे कि हर वक्त घबराहट सी रहती है, बेचैनी सी रहती है, चक्कर जैसा महसूस होता रहता है, एकदम एक कमजोरी सी महसूस होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे चलूंगा ना तो नीचे गिर जाऊंगा। ना कोई काम करने का मजा, ना किसी से बात करने की मस्ती, ना किसी से कहीं जाने का कोई मन करता है। ऐसा होता है ना कि आज ठीक है, आज छुट्टी है तो कहीं घूम के आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ मन नहीं करता। जांचें जो है वो सारी नॉर्मल है, ब्लड के टेस्ट सारे नॉर्मल है, हार्ट के नॉर्मल है, सिर के नॉर्मल है, जितने भी टेस्ट हैं, कई टेस्ट करवा चुके हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर, वो सारे टेस्ट नॉर्मल है। बट स्टिल ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसी स्थिति की समस्या हमारे शरीर के अंदर बनी हुई है लेकिन जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसकी वजह से? हमारी एंजाइटी की वजह से। तो यहां पर अगर हम इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम हमारे मन को शांत करना चाहते हैं, हमारी घबराहट को कम करना चाहते हैं, बेचैनी को कम करना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें हमारी जो एंजाइटी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और एंजाइटी किस चीज की है? एंजाइटी क्योंकि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, इनके केस में किस तरह का जो नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है कि सर मेरे को हर वक्त है ना अपनी वाइफ के ऊपर डाउट रहता है। अगर वाइफ छत पे गई है तो मेरे दिमाग में से ख्याल आता है कि अच्छा कोई लड़का है जो गली से गुजर रहा होगा, है ना, तो उससे मिलने के लिए वाइफ जो है वो छत पे गई है। तो मैं बाहर जाके फिर कंफर्म करता हूँ कि कोई अभी गया तो नहीं है। मैं सड़क के ऊपर देखता हूँ, अगर मुझे टायर के निशान भी दिख जाए या गली के अंदर कोई दिख जाए, कोई लड़का जाता हुआ दिख जाए, उस समय तो मुझे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। कंफर्म करता रहता हूँ। मैं वाइफ से भी लगातार पूछता रहता हूँ कि बताओ तुम्हारा किसी के साथ में कोई चक्कर है क्या, कोई तुम्हारा किसी के साथ में कोई लगाव है क्या। हालांकि हमारी लव मैरिज है, उसके बावजूद हमारी स्थिति ऐसी कि मुझे हर एक चीज पे डाउट होता है। अच्छा, मैं अगर मान लो कि मार्केट में गया, सामान्यतः वाइफ सब्जियां लेने जाती है या मार्केट में सामान खरीदने जाती है, अगर मैं सामान खरीदने चला गया और कोई हमारा जानकार है और अगर उसने पूछ लिया कि अच्छा सर कैसे हो, आज आप बाहर कैसे आए हो, अच्छा घर पे कौन कौन है, घर पे कैसे हैं सब, तो अगर वो ऐसा पूछ रहा होता है तो भी मेरे दिमाग में कंक्लूजन स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा ये पूछ रहा है घर के बारे में और ये वाइफ के बारे में पूछ रहा है, परिवार के बारे में पूछ रहा है, कहीं इसका वाइफ के साथ में कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो ये थॉट मुझे बहुत परेशान करने लग जाता है और मुझे उस मार्केट के अंदर ही फिर इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है कि मैं वहां पे रुक नहीं सकता। मैं शेविंग करवाने गया, अगर वहां पर नाई ने मुझसे पूछ लिया कि घर पे कौन कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं, तो मुझे यूं लगता है कि शायद वो इस बहाने से मेरी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा है कि वो कैसे, क्यों, क्योंकि इसका उसके साथ में कोई कनेक्शन है। मुझे हर एक चीज में एक डाउट होता है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो हालांकि एक तरफ ये भी है कि सर मैंने आज तक ऐसा कोई एविडेंस फाइंड नहीं किया है, लेकिन कंटिन्यूसली करता रहता हूँ, कंफर्म करता रहता हूँ, वाइफ से पूछता रहता हूँ, उसका मोबाइल चेक करता रहता हूँ, बाकी सब जगह मैं हर जगह सिक्योरिटी में लगा रहता हूँ। और मैं अगर ऑफिस भी चला जाऊं तो घर पे भी मैं दिन में कम से कम 8-10 बार फोन करके पूछता रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त ये दिक्कत सी रहती है और छुट्टी वाले दिन तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। मुझे यूं लगता है कहीं मैं बाहर गया और पीछे से कोई आ गया तो क्या होगा। तो ये जो डर है ये हर वक्त मेरे दिमाग में बना हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हर वक्त अगर डर में रहेगा तो दिमाग शांत कैसे रह सकता है? हमारा ब्रेन वो तो डर डील करने के लिए बना है, इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, उसके जीवन की इनसिक्योरिटीज को डील करने के लिए बना है। और हमारे सामने अगर किसी भी प्रकार का फियर है, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, तो दिमाग शांत हो ही नहीं सकता। अब यहां पर एक और चीज है कि इनसिक्योरिटी चाहे रियल हो चाहे काल्पनिक हो,
दोनों ही सेम तरह का इफेक्ट क्रिएट करती है। अच्छा, यहां पर है ये काल्पनिक, लेकिन हमारा मन उसको क्या समझ रहा है? सही समझ रहा है, रियल समझ रहा है। तो यहां पर ये जो रियलिटी है, ये रियलिटी क्या कर देती है? दिमाग को अशांत कर देती है। अच्छा, ये जो गड़बड़ है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, सीबीटी के प्रैक्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप तो यह है कि हम किसी भी प्रकार का जो कंफर्मेशन कर रहे हैं, यहां पर वाइफ से इंटरेक्ट पूछ रहे हैं कि भाई बता, तेरा किसी के साथ में कोई चक्कर है क्या, या उसका मोबाइल चेक कर रहे हैं, ये हम टोटली स्टॉप करें, टोटली बंद करें। क्योंकि अगर हम इस चीज को बंद नहीं करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में जो भी सजेशंस आ रहे हैं, हमारा दिमाग सजेशंस देता है, और इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग जो है वो उसको सजेशंस नहीं देता। दिमाग में जिस तरह की इंफॉर्मेशन गई हुई होती है, जैसी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, वैसा ही आपका ब्रेन क्या देता है? आपको सजेशंस देता है। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं सावधान इंडिया बहुत ज्यादा देखता हूं। अब सावधान इंडिया पे तो यही कहानियां चलती रहती है, उसका उसके साथ में चक्कर, इसका इसके साथ में चक्कर, उसका उसके साथ में चक्कर। तो आपने उस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है। अब जब आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हो, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई भी इवेंट हो रहा है सराउंडिंग में, तो आपका ब्रेन उस इवेंट से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन, उसका सजेशन तो आपको देगा ही देगा। और ये सब लोगों के साथ में है, सबका ब्रेन ये सजेशंस देता है। अब हमारे पास में यहां पे दो चॉइसेस है, या तो हम उस सजेशन के ऊपर एक्शन लेवे, या हम उस सजेशन के ऊपर एक्शन नहीं लेते। अच्छा, एक्शन क्या है? रियल है। आप कोई सा भी एक्शन लेते हो वो क्या होता है? रियल होता है। जैसे आप कंफर्म कर रहे हो, ये कंफर्मेशन क्या है? एक रियल एक्शन है। तो हमारा जो दिमाग है वो रिट्रोस्पेक्टिवली क्या करता है कि अच्छा, एक्शन लिया गया है, तो इसका मतलब जिस चीज पे एक्शन लिया है वो चीज भी क्या है? रियल। आप जिस भी चीज पे एक्शन ले लेते हो, वो चीज ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन क्या कंसीडर करने लग जाता है? रियलिटी कंसीडर करने लग जाता है, उसका हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न बनने लग जाता है। अगर आप एक्शंस नहीं लेते ना किसी भी चीज पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर आप एक्शंस नहीं लेते, तो हमारे दिमाग के अंदर उसका कोई बिलीफ नहीं बनता, हमारा दिमाग उसको रियलिटी कंसीडर नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपने कंफर्म किया, आप बाहर जाके चेक करके आ रहे हो, आप ऑफिस से 10 बार फोन कर रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? एक्शंस है। तो ब्रेन कहता है कि एक्शंस तो रियल चीजों पे लिया जाता है, आपने रियल में एक्शन ले रहे हो, इसका मतलब जिस पे आप एक्शन ले रहे हो वो भी चीज क्या है? रियल है। तो आपके दिमाग में जो एक इमेजिनरी जो चीज है ना, एक कल्पना है, वो कल्पना भी आपके दिमाग में क्या बनने लग जाती है? रियलिटी बनने लग जाती है। मतलब आप उस चीज को एकदम रियल समझने लग जाते हो कि सच में मेरी वाइफ का किसी ने के साथ में क्या है? चक्कर है। तो ये चीज आपके भीतर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करती है। अब इनसिक्योरिटी पैदा होगी तो घबराहट, बेचैनी, अशांति, सारा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर वो क्या है कि हम जो ये कंफर्मेशन वाला जो प्रोसेस है ना, इस कंफर्मेशन वाले प्रोसेस को पूरी तरह से क्या करें? स्टॉप करें। अच्छा, इसको स्टॉप करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो रियलिटी बनी हुई है, इमेजिनेशन की रियलिटी बनी हुई है, एक तो उस रियलिटी को अब एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं मिलेगा। अब फ्यूल नहीं मिलेगा, मान लीजिए किसी गाड़ी के अंदर अगर ईंधन नहीं डाल रहे आप, तो इंजन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो उसको एक तो एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं मिलेगा तो अब आगे जो फ्यूचर के जो पैटर्न्स बनने हैं वो पैटर्न्स नहीं बनेंगे। अच्छा, एक तो पैटर्न नहीं बनेंगे, दूसरा जो पुराने पैटर्न्स है उनके भी मेंटेनेंस के अंदर अपन कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो वो पैटर्न्स भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे? डिग्रेड होकर हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो एक तो ये बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे दिमाग में सजेशंस आ रहा है, ये सजेशन रियल है, तो मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है? मेरे पास में इस चीज का प्रूफ क्या है? मुझे हर बार इस थॉट को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास में इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं वहां पर कंक्लूजन लिखूं कि ये जो थॉट है ये सिंपल एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, रियलिटी नहीं है। ये मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और है कि सर मैं प्रैक्टिस तो कर लेता हूं लेकिन मन मानता नहीं है। मन कैसे मानेगा? आपने चक्कर है इसका अभ्यास कितना किया था? बहुत ज्यादा, पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। तो 3-4 सालों की जो प्रैक्टिस है वो एक बार के चैलेंज से, एक बार के ब्रेक में कैसे टूट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि वहां पर अगर 1000 पैटर्न्स बने हुए हैं, तो हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 1000 बार उस चीज को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो हमें बहुत बार क्या करना पड़ेगा? इस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको चैलेंज करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, धीरे 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 हमारा जो ये बिलीफ है ये टोटली क्या हो जाएगा? जीरो।
पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। मैं इससे पूरा बाहर निकल जाऊंगा, 101% हम इससे क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें यहां पर सीबीटी का रेगुलर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम इस थॉट को टोटली ब्रेक कर लेंगे, तो अगर हम ऑफिस में तब भी हमारे दिमाग में कोई सजेशन नहीं, किसी भी प्रकार का फियर नहीं, तो हम वहां पर भी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। शांत रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जिस मोमेंट में हम हैं उस मोमेंट में रहना शुरू हो जाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब हम इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो एंजाइटी का हो, पैनिक का हो, ओवर थिंकिंग का हो, नेगेटिव थिंकिंग का हो, ओसीडी का हो, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।